कि भाई उस कोर्स को करने के बाद लगभग कितनी सैलरी आपको मिल जानी है, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, स्कोप क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, या विदेश जाने की कितनी संभावना है। ये सारी बातें जब आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उन कोर्सेज में एडमिशन लेने से कतई नहीं हिचकेंगे। आपको मैं बताने वाला हूं टॉप 10 कोर्सेज जो आपकी उन संभावनाओं के दरवाजे खोल देंगे जो आपने खुद और आपके गार्जियंस ने खुद सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव के चलते बंद कर रखे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल ओपिनियन कास्ट में। मैं हूं अंकित त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं 12वीं से संबंधित, यानी 12वीं के बाद वो फेवरेट कोर्सेज जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। हालांकि मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें तो 10+2 के बाद यानी 12th के बाद ज्यादातर बच्चे या उनके गार्जियन और पेरेंट्स सोचते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियरिंग में जाए या मेडिकल में जाए, लेकिन केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल को फोकस अगर आप करके चलते हैं तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हो सकता है कि आपका बच्चा नर्वस फील करे या दबाव महसूस करे, क्योंकि कोई आपके घर के आसपास एमबीबीएस करके आ गया या किसी का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया या आपके रिलेटिव्स का किसी का हो गया या आपके परिवार में कोई है, तो उसका ये मायने नहीं है कि जिस पर्टिकुलर बच्चे के लिए आपने प्लानिंग कर रखी है कि वो आईआईटी से इंजीनियरिंग करेगा या एनआईटी से इंजीनियरिंग करेगा या टॉप इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करेगा या एमबीबीएस करेगा, जो भी आपकी प्लानिंग है वो उसके लिए भी उतनी ही सार्थक बैठे। तो ऐसे में बच्चों को जो बढ़ रहे तनाव हैं, आए दिन तमाम तरीके की घटनाएं आपको सुनने को मिलती हैं, ऐसी घटनाओं से बचना ज्यादा जरूरी है। जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि अपना नाम डॉक्टर और इंजीनियर की लिस्ट में शुमार करने के या अपने बच्चे का नाम डॉक्टर और इंजीनियर की लिस्ट में शुमार करने के। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर और इंजीनियर मत बनिए, बनिए। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है मेडिकल में, आपका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, बेशक बनिए। बहुत अच्छा कोर्स है और वो करके आप जब बाहर निकलेंगे तो समाज में आपकी इज्जत, रुपया, पैसा, सब कुछ जो आप चाहते हैं वो धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने की चाह में आप अनावश्यक मानसिक दबाव झेलें। खुद भी परेशान हो, घर वालों को भी परेशान करें, या अगर घर वाले देख रहे हैं वीडियो तो अपने बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव बनाना बंद करें। हो सकता है आपके बच्चे किसी और फील्ड में ज्यादा बेहतर कर लें। अच्छा, आपको यह लगता है कि इंजीनियरिंग जो बच्चा करेगा ना वो बहुत स्मार्ट होगा, उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा तभी इंजीनियरिंग करेगा, या कोई बहुत स्मार्ट बच्चा होगा तो वो एमबीबीएस करेगा, है ना। कम आईक्यू वाले आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे या ऐसे कोई और सब्जेक्ट लेंगे। ये आपका जनरल परसेप्शन होता है। इस परसेप्शन को बदलिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको ये बता देंगे कि नहीं भैया, उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ करके कुछ और चुना, मेडिकल छोड़ करके कुछ और चुना। अब समय आ गया है कि आप इस विचारधारा से बाहर निकलें कि जो हिंदुस्तान में, भारत में जो करियर है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग तक सीमित है। करियर मेडिकल और इंजीनियरिंग के बियॉन्ड है। उसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बशर्ते आपको उसकी जानकारी नहीं। अगर आपको उसके विषय में पूरी जानकारी हो कि भाई उस कोर्स को करने के बाद लगभग कितनी सैलरी आपको मिल जानी है, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, स्कोप क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, या विदेश जाने की कितनी संभावना है, ये सारी बातें जब आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उन कोर्सेज में एडमिशन लेने से कतई नहीं हिचकेंगे, है ना। तो चलिए, आज आपको मैं बताने वाला हूं टॉप 10 कोर्सेज जो आपकी उन संभावनाओं के दरवाजे खोल देंगे जो आपने खुद और आपके गार्जियंस ने खुद सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव के चलते बंद कर रखे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉब क्राइसिस और बढ़ते हुए कंपटीशन के चलते इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रवेश की क्या स्थिति है। तो इंजीनियरिंग में 2025 की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो तकरीबन 15 लाख स्टूडेंट्स ने भाग लिया। सोच लीजिए, 15 लाख स्टूडेंट्स। सबको आईआईटी मिलेगा, सबको एनआईटी मिलेगा, सबको टॉप इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। और चलो, अगर एनआईटी मिल गया, आईआईटी मिल गया, क्या उनकी फेवरेट ब्रांच उनको मिल जाएगी? अगर वो सीएस चाहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग कोई चाहता है या ईसी कोई चाहता है, हर इंजीनियरिंग कॉलेज की अपनी पर्टिकुलर कोई ना कोई कोर ऐसी होती है जो बहुत बेहतर होती है।
तो अगर वो आपको मिला तो क्या उसकी टॉप ब्रांच आपको मिलेगी? बहुत सारी संभावनाएं होती है ना। फिर अगर हम बात करें नीट यूजी 2025 की, तकरीबन 25 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। अब कंपटीशन लेवल सोचिए, सीटें कितनी हैं और बैठने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। दोनों की बात है, जो स्टूडेंट्स हैं और जो गार्जियन है, दोनों इस बात को गंभीरता से विचार करिए। अरे कंपटीशन तो बहुत है, देंगे ये भी कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे, इस साल नहीं होगा अगले साल हो जाएगा, 2-3 साल तैयारी कराएंगे, लेकिन कराएंगे तो इंजीनियरिंग ही कराएंगे, तो बनाएंगे तो डॉक्टर ही, वो भी एमबीबीएस। इस चक्कर में हम बीडीएस छोड़ देंगे, बीएमएस छोड़ देंगे, एमबीबीएस ही कराएंगे। अगर आप गैप लेना चाहते हैं और खासतौर पे बच्चे की इच्छा है तो आप बच्चे से कंसल्ट करें कि भाई देखो ऐसा है, अगर तुम्हारा मन लग रहा हो पढ़ाई में, स्कोर कुछ ऐसा लग रहा हो कि हाँ 2-4 नंबर के हेर फेर से चीजें इधर उधर हो रही हैं, तो ठीक है आप ईयर ड्रॉप लें और कोशिश करें कि अगली बार ठीक ठाक इंस्टीट्यूट में, ठीक ठाक कॉलेज में आपका एडमिशन आपकी पसंदीदा कोर में हो जाए। आपको मेडिकल करना है, बीबीएस में एडमिशन हो जाए, या अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, सीएस वगैरह में कहीं आपको टॉप आईआईटी में जहां पे आप चाहें, या टॉप इंस्टीट्यूट में जहां चाहे एडमिशन हो जाए, है ना। अगर नहीं होता है तो उस दशा में बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो 10 कौन से कोर्स हैं जिन पर आपको फोकस होना है और चुनना है उनमें से कोई एक, जिनमें आप खुद को बेहतर साबित कर सके, जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। अपने इंटरेस्ट के बेस पे चुनिएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें विदेश जाने की संभावना है इसलिए उसको ज्वाइन कर लिया, उसमें पैसे ज्यादा है इसलिए उसको ज्वाइन कर लिया। ये सोच करके नहीं ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना है आपका इंटरेस्ट है क्या, आपको वो काम करने में मजा आएगा क्या। सोचिए जिस काम में आपको मजा आए, है ना, आपका पैशन हो उस काम को करना, ठीक है, और वही काम आपको मिल जाए करने के लिए, तो क्या आप बोर होंगे उस काम को करके या मजा आएगा आपको काम करके, है ना। उदाहरण के तौर पे जो भी कोर्सेज आपको यहां पर दिखेंगे वो कोर्सेज इस किस्म के ही होंगे जो आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चुन करके अपने पैशन को फॉलो कर पाए। अब हम आते हैं उन टॉप 10 कोर्सेज पर जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। ये कोर्सेज हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए हैं, चाहे आपने पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स या कॉमर्स लिया हो। हर कोर्स के बारे में हम जानेंगे कि वो किस स्ट्रीम के लिए है, वो क्यों अच्छा है और क्या इसमें गवर्नमेंट जॉब या विदेश जाने के चांसेस हैं। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। और इस अनुक्रम में आता है कोर्स नंबर 1, बीएससी नर्सिंग। बेहद पॉपुलर कोर्स है और आपको अपने आसपास के कुछ कैंडिडेट्स ये कोर्स करते हुए दिखाई देते होंगे। एक थोड़ा सा इस कोर्स को लेकर के लोगों के दिमाग में है कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स केवल और केवल लड़कियों के लिए बना हुआ है। ऐसा नहीं है, पुरुष भी इसको करते हैं, है ना। तो बीएससी नर्सिंग पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए बनी है। तो पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दें कि नर्सिंग अगर आप लड़के हैं और आप देख रहे हैं तो आपको लगे कि अरे ये मैं नहीं करूंगा, इसका स्कोप मेरे लिए नहीं है, ऐसा दिमाग से निकाल दें और देखें कि आप ये करने के बाद आपकी संभावनाएं क्या क्या हैं। अगर आप बायो बैकग्राउंड से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आपके 10+2 लेवल पे रहा है तो 10+2 के बाद आप निश्चित रूप से इसको एक ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं। ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। स्ट्रीम रिक्वायर्ड बायोलॉजी यानी पीसीबी होना चाहिए। क्यों चुने? क्योंकि हेल्थ सेक्टर में डिमांड है, जॉब सिक्योरिटी है और जो रिस्पेक्ट है वो तो आपको पता ही है कि हेल्थ सेक्टर में कैसे रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है। गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात करें तो हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स इसमें बहुत ठीक ठाक संख्या में आपको उपलब्ध मिल जाती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आर्मी या रेलवे में ये जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं। और अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो पहली रैंक होती है लेफ्टिनेंट की रैंक होती है, ऑफिसर की क्लास 1 ऑफिसर की, ग्रुप ए ऑफिसर की रैंक होती है ना, इस कोर्स को करने के बाद। तो विदेश जाने की संभावना, हाँ, गल्फ कंट्रीज और वेस्टर्न नेशंस में भी बहुत सारे मौके आपको देखने को मिलते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पे काम करने के। सैलरी की अगर बात करें तो भारत में अगर आप शुरुआत करते हैं तो 3 से 5 लाख रुपए सालाना और विदेशों में 20 से 40 लाख रुपए तक की संभावना आपको दिखाई पड़ती है। तो काफी अच्छी नौकरी है, काफी अच्छा कोर्स है, आप इसके लिए जा सकते हैं। कोर्स नंबर 2, बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आता है नंबर 2 पे। अच्छा, नंबरिंग को लेकर के आप कतई ये दिमाग में मत रहिएगा, अच्छा 1 नंबर पे उसको रख दिया, 2 नंबर पे इसको रख दिया, 3 नंबर पे ये तो 1 नंबर पे होना चाहिए, तो 2। ये सिर्फ और सिर्फ एक सीक्वेंस है। इसका प्रायोरिटी से या कौन ज्यादा अच्छा है उससे कम बुरा या इस तरीके से इसका कोई लेना देना नहीं है, है ना।
कि इसको ज्यादा वेटेज दे दिया उसको कम, ऐसा नहीं है। ये सारे 10 कोर्सेज हैं और 10 उतने ही महत्वपूर्ण हैं, उतने ही प्रभावशाली हैं, बशर्ते आपको जो अच्छा लगे, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो आप चूज करना चाहें। ये केवल और केवल सीरियल नंबर है, वेटेज नंबर नहीं है, ठीक है। तो बीबीए की अगर बात करें तो किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने 10+2 कर रखा है, चाहे आप पीसीबी वाले हो, चाहे पीसीएम वाले हो, कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स वाले हो, आप बीबीए कर सकते हैं। क्यों चुने? तो कॉर्पोरेट जॉब्स में एंट्री आपकी हो जाएगी अगर आपने बीबीए कर रखा है। स्टार्टअप्स, अगर आपको ये है कि नहीं मुझे फ्यूचर में स्टार्टअप्स करने हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो उसके लिए भी आप बीबीए कर सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो सकता है आपके एमबीए कोर्स का। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, लेकिन एमबीए के बाद आपको पीएसयूज में जॉब मिल सकते हैं, बैंक्स में जॉब मिल सकती है। आप जो गेल, भेल, सेल ये सब देखते हैं, वहां पर आपको नौकरियां मिल सकती हैं एमबीए के बाद। विदेश में एमबीए करने के बाद ग्लोबल अपॉर्चुनिटी डिपेंड करता है कि आपने कितने बड़े इंस्टीट्यूट से या कितने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से एमबीए अपना कर रखा है, तो विदेश जाने के मौके भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो शुरुआत तकरीबन 3 से 6 लाख रुपए सालाना की हो जाती है अगर भारत की बात करें, जो कि एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे बढ़ती रहती है। बिजनेस की दुनिया में अगर आपका इंटरेस्ट है तो बीबीए से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं 10+2 के बाद। अगला जो महत्वपूर्ण कोर्स है इंटीग्रेटेड लॉ, बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी। अब ये जो कोर्स है ना, ये ना केवल आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री देता है, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाना चाहें तो एंट्री देता है, बल्कि अगर आप स्वयं इसको एक ऑक्यूपेशन के तौर पे लेते हैं और वकालत स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही शानदार करियर आपको देखने को मिलता है। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर भी बन सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यकता क्या है, स्ट्रीम क्या चाहिए? तो ऑल स्ट्रीम, यानी किसी भी आप स्ट्रीम से आपने 10+2 कर रखा है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। क्यों चुने? हाई पेइंग जॉब्स अवेलेबल है, रिस्पेक्ट आपको पता ही है, वकील साहब सर्च करिएगा, और सोशल इंपैक्ट भी आपको इसका बखूबी मालूम होगा। अगर आपके आसपास कोई सक्सेसफुल एडवोकेट है तो आप इसको बेहतर तरीके से जान पा रहे होंगे। गवर्नमेंट जॉब्स, बिल्कुल, अगर आप जज बनना चाहते हैं, जुडिशरी में जाना चाहते हैं, आप जज बन सकते हैं। लीगल सर्विसेज में जैसे लॉ ऑफिसर के तौर पे आप गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, पीपी के तौर पे, एपीओ के तौर पे, है ना, एडीपीओ के तौर पे, अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अब इसमें अगर विदेश जाने के चांसेस की बात करें तो तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कम है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में थोड़े बहुत मौके आपको देखने को मिल सकते हैं। सैलरी की शुरुआत की बात करें तो 4 से 10 लाख रुपए अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में आपका एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जज बन जाते हैं, एपीओ बन जाते हैं, पीपी बन जाते हैं, तो 4 से 10 लाख के आसपास की शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप खुद प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको उतना पैसे को लेकर के ध्यान नहीं देना है, बस अपनी प्रैक्टिस पे, सीखने पे ध्यान देना है, और एक निश्चित समय इसमें देने के बाद आप करोड़ों की अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ऑक्यूपेशन है लॉ की प्रैक्टिस। और इसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। पीसीएम या मैथ्स के साथ दूसरी स्ट्रीम को भी कुछ इंस्टीट्यूट कंसीडर करते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे इसमें पीसीएम और मैथ ये होना चाहिए। अगर ये नहीं भी है तो भी अगर आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं 10+2 में, फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट है किसमें, कोडिंग में, सॉफ्टवेयर बनाने में, एप्लीकेशन की कोडिंग में, अगर आप वो काम सीखना चाहते हैं तो बेशक आप बीसीए के लिए जाएं। भले ही आपका पीसीएम ना हो, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो पीसीएम के बगैर, जो बाकी स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बीसीए ऑफर करते हैं, आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। क्यों चुने? बूमिंग आईटी सेक्टर, प्रोग्रामर्स की हाई डिमांड, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, हाँ, एनआईसी, इसरो और बैंक्स इत्यादि में आईटी जॉब्स निकलती है, आप उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। विदेश बीसीए लेवल पे जाने के चांस कम होते हैं जब तक कि आपका अपना कोई अप्रोच ना हो, लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए हमेशा मौके बने रहते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई बीसीए के बाद एमसीए या पीजीडीसीए या ऐसे ही अन्य जिसमें आपका इंटरेस्ट हो कंटिन्यू करेंगे तो आपको और भी दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। कोर्स नंबर 5 आता है बीएससी इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्ट्रीम की बात करें तो पीसीएम या कॉमर्स विद मैथ्स के जो बच्चे होते हैं 10+2 लेवल पे, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों चुने? बूमिंग सेक्टर है, एआई काफी डिमांड में है, डेटा एनालिसिस काफी डिमांड में है, तो आप इस सेक्टर को चुन सकते हैं।
गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो डायरेक्टली इस तरीके से अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिसर्च में इसके मौके दिखाई देते हैं। अगर विदेश की बात करें तो हाँ, यूएस, कनाडा और यूरोप में काफी डिमांड में है ये। सैलरी की शुरुआत हो जाती है 5 से 12 लाख सालाना, और सीनियर रोल्स में तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए आपको देखने को मिल सकते हैं पर एनम। छठा कोर्स आपका आ जाता है होटल मैनेजमेंट का। अगर आप विश्वास करते हैं अतिथि देवो भव के इस मोटो पर, तो निश्चित रूप से आप होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की ओर जा सकते हैं। ये एक अच्छा चुनाव होगा। स्ट्रीम, ऑल स्ट्रीम यानी किसी भी स्ट्रीम के आप हो, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों चुने? क्रिएटिव जॉब्स, ट्रैवल के मौके और फास्ट ग्रोथ। अगर आप विदेश भी जाना चाहें तो विदेश जाने की संभावना यहां पर आपको मिलती है। क्रूज शिप्स में काम करने का मौका मिलेगा, इंटरनेशनल होटल्स में काम करने का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें तो टूरिज्म डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिलने की संभावना यहां पर बनती है। सैलरी की बात करें तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए सालाना आपकी स्टार्टिंग होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है यहां पर पैसे वैसे ही आपके बढ़ते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये इंटरेस्ट की बात है। अगर आपको इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट में तो आप इसको चुनेंगे और आप इसके लिए कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। कोर्स नंबर 7, बीएससी नॉटिकल साइंस। मर्चेंट नेवी का नाम तो सुना है ना? सुना है जहाजों पर समुद्र में सफर करना। तो मर्चेंट नेवी के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो बीएससी नॉटिकल साइंस एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बीएससी नॉटिकल साइंस में आप पीसीएम स्ट्रीम आपका होना अनिवार्य है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले हैं तो ही आप बीएससी नॉटिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्यों चुने? हाई पे, पैसा ठीक ठाक मिलता है। एडवेंचरस लाइफ अगर आपको पसंद है तो बेशक इसको चुने। और दुनिया घूमने का मौका, पूरी दुनिया, पूरा जहान आप अपने जहाज में बैठ करके सफर करके तय करेंगे, बशर्ते ट्रेवल से आपको कोई एतराज ना हो। गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात करें तो इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड में वैकेंसी निकलती है। अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। विदेश में अगर बात करें तो हाँ, जो ग्लोबल शिपिंग कंपनीज हैं वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है और नौकरियां मिल जाती हैं आसानी से बीएससी नॉटिकल साइंस करने के बाद, चाहे आप विदेश में करना चाहें या अपने देश में करना चाहें। सैलरी की बात करें तकरीबन 5 से 10 लाख सालाना से इसकी शुरुआत हो जाती है। कैप्टन 40 लाख रुपए, समझ रहे हैं, 40 लाख रुपए तक कैप्टन कमाता है, प्लस ही कमाता है, माइनस नहीं, है ना। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो निश्चित रूप से आप बीएससी नॉटिकल साइंस को चूज करेंगे और कोई रिग्रेट नहीं होगा। आप मस्त नौकरी करेंगे, दुनिया घूमेंगे और एडवेंचर को एंजॉय करेंगे। कोर्स नंबर 8 पे आ जाता है बीए बीजेएमसी, यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आप फोर्थ स्टेट बनना चाहते हैं, अगर आप सरकार से प्रश्न पूछना चाहते हैं, अगर आप देश के एक लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का जो ढांचा है उसका अहम हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप चुन सकते हैं इस कोर्स को, बीजेएमसी को। स्ट्रीम सभी के लिए ओपन है, ऑल स्ट्रीम के बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों चुने? क्रिएटिव फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है या पब्लिक इन्फ्लुएंस बनाने में आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको चुन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात करें, डायरेक्टली नहीं लेकिन प्रसार भारती इत्यादि में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। विदेश की बात करें, चांसेस कम है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में कभी कभी ये चीजें संभव हो जाती हैं। सैलरी की बात करें, शुरुआत में थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, 2 से 4 लाख रुपए के आसपास, लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे सैलरी में इजाफा आपको देखने को मिलेगा। खास तौर पे अगर आप न्यूज एंकरिंग के फील्ड में आ जाते हैं, आप एक न्यूज एंकर के रूप में पब्लिक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाते हैं, तो बेशक दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की, पावर, पैसे और रिस्पेक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं उन सभी न्यूज एंकर्स को जिनका आपने नाम सुना है और जो आपके फेवरेट। 9वें नंबर पे आ जाता है बीएससी एग्रीकल्चर। अगर आप नेचर लविंग है, पेड़ पौधों, खेत खलिहान के बीच में रहना पसंद है आपको, तो ये एक बेहद शानदार अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है बीएससी एग्रीकल्चर के रूप में। हालांकि इसमें और भी आयाम है, बहुत सारे डायमेंशन है इसके, लेकिन कोर डायमेंशन इसका जो है मैं उसी पे बात कर रहा हूं आपसे। तो अगर आपको ये पसंद है, आप अपने प्लैनेट को थोड़ा सा और बेहतर रूप देना चाहते हैं, है ना, थोड़ा सा अपने गांव को और सजाना चाहते हैं, थोड़े से अपने एम्बिशन को और बेहतर बनाना चाहते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, तो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर बीएससी करने के बाद आपके लिए वो संभावनाएं खुलती हैं। किस रूप में?
सबसे पहले तो हम जानेंगे कौन एडमिशन ले सकता है इस कोर्स में। तो पीसीएम, पीसीबी या एग्रीकल्चर के जो भी बच्चे हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्यों चुने? इनोवेशन अगर आपको पसंद है, सस्टेनेबल फार्मिंग अगर आपको पसंद है तो बेशक आप इसको चुन सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो एग्रीकल्चर बीएससी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, आप उसमें अप्लाई करके गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। विदेश की अगर बात करें तो लगभग हर देश, क्योंकि ये प्रोडक्शन की बात है, फूड प्रोडक्शन की बात है ना, अन्न उपजाने की बात है, तो हर देश में इससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है, जो इनोवेशन है, जो प्रयोग है, हो ही रहे हैं। तो विदेशों में भी निश्चित रूप से अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, खासकर जब आप बीएससी एजी, एमएससी एजी और उसके बाद रिसर्च के लिए जाएंगे तब, है ना। इसी के साथ अगर सैलरी की बात करें, अगर आप किसी प्राइवेट फर्म के लिए काम करते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं, तो 3 से 7 लाख रुपए सालाना की नौकरी आपको इसमें मिल सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो आपको पता ही है, जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स होते हैं, जो कंडीशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। और अंतिम कोर्स है 10वें नंबर पे, बैचलर इन एनिमेशन, वीएफएक्स एंड मल्टीमीडिया। तो कौन ज्वाइन कर सकता है? स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम के हो। क्यों चुने? अगर आपको क्रिएटिव फील्ड पसंद है। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, डायरेक्टली ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं है कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट में जा सकते हैं, लेकिन दूरदर्शन इत्यादि में आपको मौके मिल सकते हैं। विदेश की बात करें तो बेशक हॉलीवुड में जाकर के आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आपकी बीएफएक्स, एनिमेशन या इनमें से जो भी रिक्वायर्ड स्किल है उस पर आपकी ठीक ठाक पकड़ है, तो बेशक आप हॉलीवुड में ट्राई कर सकते हैं, बॉलीवुड में ट्राई कर सकते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ट्राई कर सकते हैं, गेमिंग इंडस्ट्री में ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी संभावनाएं देखने को मिलेगी। तो ये थे वो टॉप 10 कोर्सेज। आप अपनी स्ट्रीम, अपनी इंटरेस्ट, पैसे, विदेश में संभावनाएं, देश में संभावनाएं, सरकारी नौकरी, गैर सरकारी नौकरी, इन सारी कसौटियों पर अपने कोर्स को कसें और जो खरा उतरे उसमें प्रवेश लें और अपने करियर को पहुंचाएं एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक। इसी विश के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में ओपिनियन कास्ट के। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। 10+2 के बाद क्या करें? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।